मेरा नाम कृष्ण कुमार व्यास है। मैं इस कुंड का पुजारी हूँ। ये कुआं उस समय का है जिस समय भागीरथी भी गंगा को पृथ्वी पर नहीं लाए थे, मेघ भी बारिश नहीं करते थे। उस समय शंकर के गण ईशानियों ने शिव के त्रिशूल से ये जल का उत्पत्ति किया है। जब त्रिशूल मारा है तो इसका 3 धारा उत्पन्न हुआ है, ज्ञान, भक्ति और मोक्ष का, इसलिए इसको ज्ञानवापी कूप कहा गया। इसका वर्णन तुलसीदास रामायण में लिखते हैं कि मुक्ति जन्म मही ज्ञान खान गान कर, जहाँ बसे शंभु भवानी सो काशी से ही कटना। ये रामायण में तुलसीदास कहते हैं कि वो काशी में ही जल है जहाँ शिव भवानी का वास है। वो जल ज्ञान की खान है जिसके आगमन से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसको ज्ञानवापी कूप कहा गया है। जल की सेफ्टी के लिए ऊपर में कवर किया गया है कि बेलपत्र पुष्प जाने से जल गंदा न होने पाए, इसलिए कवर किया गया है। इसको ज्ञानवापी कहा गया है। इस कुंड का जल निकाल के यहाँ तिरछे देते हैं। ये जल को एक बार लेते हैं, उसी में थोड़ा थोड़ा करके 3 बार पीते हैं, जिससे ज्ञान, भक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए इसका नाम ज्ञानवापी पड़ा है। कहते हैं पहले काशी विश्वनाथ का मंदिर बैक पोर्शन में था। मुस्लिम राज्य में जब औरंगजेब का राज्य हुआ तो वो मंदिर को तोड़ के मस्जिद बना दी गई। उस समय ब्राह्मण ने अपना धर्म को बचाने के लिए जो वहाँ प्राचीन शिवलिंग थी वो नष्ट न होने पाए, वो शिवलिंग को लाके किसी कुएं में डाल दिया था। जब शिवलिंग इसमें डाला गया तो वो शिवलिंग का पता नहीं चला, क्योंकि ये पाताल कूप था। 108 साल तक काशी में शिवलिंग का पूजन नहीं हुआ। 108 साल के बाद महारानी अहिल्याबाई होलकर, जो इंदौर की रानी थी, उनको भगवान शिव ने शपथ दिया कि हम इसी जल में वास करेंगे। आप नर्मदा नदी अमरकंटक जो मध्य प्रदेश में पड़ता है वहाँ स्नान करिए। स्नान करते समय आपके हाथ में जो शिवलिंग आएगा वो लाके काशी में स्थापना करिए, जो विश्वनाथ का स्वरूप मान होगा। जो ये मंदिर बना ये 1777 में महारानी अहिल्याबाई होलकर ने ये शिवलिंग का स्थापना अमरकंटक से लाके किया। जो प्राचीन शिवलिंग था वो इस जल में अंतर्ध्यान है। इसको आदि विश्वनाथ ज्ञानवापी कहा गया। इस कुंड का जल यहाँ आचमन देते हैं। जल की सेफ्टी के लिए ऊपर में कवर किया। कुमार जैन छत्तीसगढ़ कोरबा से हूँ, लेकिन यहाँ आने के बाद में बहुत अच्छा लगा। जो पहले आज से 10 साल पहले और काशी में अभी में बहुत अंतर है, बहुत अच्छा है। योगी जी की देन है ये। आपका अनुभव कैसा रहा यहाँ? बहुत अच्छा रहा। धन्यवाद। नरेंद्र कुमार गुप्ता, वेस्ट बंगाल खड़गपुर से हूँ। मैं अपनी पत्नी और बच्चे लोगों के साथ बनारस आया हूँ कल ही, खास करके बाबा भोलेनाथ का दर्शन करने के लिए, और साथ में श्री नरेंद्र मोदी द्वारा मंदिर का जो जीर्णोद्धार हुआ है, मैंने कॉरिडोर जो बना है उसका दर्शन करने के लिए आया। बहुत अच्छा लगा। ये बृहंगम दृश्य देख के मुझे ऐसा लगा कि इसके पहले मंदिर की जो स्थापना अहिल्याबाई के द्वारा किया गया था, उसके बाद माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, और उसका बृहद रूप में हम लोग दर्शन कर पा रहे हैं। तो ये सब देख के मैं गर्वान्वित महसूस कर रहा हूँ, और आशा ये है कि आने वाले समय में भी और इसी तरह से बाकी अपने मथुरा और वहाँ का भी जीर्णोद्धार हो जाएगा। ये मनोकामना है, और ये मैंने ईश्वर से प्रार्थना है, ये आशा भी है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से कि ये बाकी सब भारतवासियों का जो इच्छा है, अभिलाषा है, जो है अपने जो मुगल लोग जो मैंने परिवर्तित करके रखे हैं मंदिर का रूप को, उसको फिर से पूर्ण रूप में लाएंगे। Hi, I'm Sergey from Russia. First time in Varanasi. It's very special, a beautiful city. We are the first time in the temple. Very beautiful and powerful place. We are feeling the energy of this place, of this city, the power of Shiva. Om Namah Shivaya. So we're very pleased here. The national government is building new design here. Very nice, very beautiful. This work is very special, and we don't see this everywhere in India. It's very nice work. Best place and best government to build this. So came to Varanasi the first time, but not the last time. It's many. Hara 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 Hara. मेरा नाम प्रकाश है, हैदराबाद से आया।
इससे पहले आए थे हमको तो बस छोटा था, कंजेस्टेड रोड था। अब तो फिलहाल तो एकदम बदल गए थे, एकदम स्पेशियस हो गए, छोटा छोटा रोड चले गए, अच्छा दिख रहा है। इससे पहले तो आपको बहुत फ़र्क होगा, ये देखना मोदी जी आ रहे हैं ना। मेरा नाम अतुल कुमार श्रीवास्तव, फ्रॉम आजमगढ़ यूपी। मैं यहाँ पे आता था जब पहले, बहुत कंजेस्टेड रहता था, गलियाँ भूल जाता था आदमी, जैसे एक गली से घुसो दर्शन के लिए फिर दूसरी गली में जाना पड़ता था। लेकिन पहले में और अब में बहुत ही बेहतर हो गया है, और ऐसा मंदिर तो शायद पूर्वांचल में नहीं हो जैसा काशी मंदिर है। और बहुत बाबा का आशीर्वाद है, सब दिव्य है और बढ़िया हमारे भाई। मेरा नाम पंकज दुबे है, मैं मिर्ज़ापुर विंध्याचल से बिलोंग करता हूँ। मैं यहाँ पे जब से कॉरिडोर का निर्माण चल रहा है तब से यहाँ पे जॉब करता हूँ बगल में ICICI बैंक। तो मतलब कि 1 साल के अंदर का बदलाव जो देखा यहाँ पे वो काफ़ी अद्भुत काल्पनिक उसे कह सकते हैं, मतलब कि परिकल्पना भी नहीं कर सकते। ये शायद अगर हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की दृढ़ इच्छा न होती तो ये कार्य असंभव था। असंभव को लोग संभव किए, और अभी 1 साल ज़्यादा नहीं, आप 1 साल बैक में जाएंगे अगर, तो 1 साल पहले 2-2, 4-4 घंटे, 5-5 घंटे लगता था दर्शन करने में। गलियों से आना था, जाना था, उसके बाद यहाँ से गदौलिया जाने के लिए 1 घंटे का पैदल सफ़र करना पड़ता था। आज रोडें भी चौड़ी हो गई हैं, निर्माण कॉरिडोर होने की वजह से सुगम दर्शन हो रहा है और बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। इसके लिए मैं मोदी जी को और योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। धन्यवाद। विजय जोशी मुंबई से आए हैं, यहाँ आके परम सुख परम शांति प्राप्त हो रही है। तो देवों के देव महादेव है, यहाँ आने से सभी कष्ट निवारण हो रहे हैं। और अभी अभी जो नई व्यवस्था की जा रही है मोदी साहब के जरिए, काफ़ी सराहनीय है, काफ़ी उल्लेखनीय है। ऐसी ही प्रगति होती रहे, ये शुभकामनाएं। काशी की धरती पे मोदी और योगी के कर कमलों के द्वारा जो है पहले से अब में ज़मीन और आसमान का अंतर है। पहले मंदिर में अब में मंदिर में बहुत ही ज़्यादा भव्यता है। ये पूरे इधर पूर्वांचल के लिए ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है, जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा इतने अच्छे कार्य किए जा रहे हैं, जिनकी सराहना बहुत ही की जानी चाहिए। मैं आनंद कुमार अग्रवाल मिर्ज़ापुर। मेरा नाम सुशील बर्नवाल, मिर्ज़ापुर का रहने वाला हूँ। बनारस के बगल में मिर्ज़ापुर है, विंध्य धाम, विंध्य क्षेत्र। मैं तो यहाँ पर ये जब से तोड़ फोड़ हुआ है 2 साल 3 साल से, तो कम से कम 4-5 बार आ चुका हूँ। लेकिन आज की जो स्थिति है इसको देख कर के लग रहा है कि हम लोग किसी पुराने सदी में चले गए हैं। जैसे पिक्चरों में दिखाया जाता है भगवान का जो मंदिर, उससे भी बढ़ करके ये है। और यहाँ का अनुभव साक्षात महादेव जी का प्रकट जैसे हो जाते हैं, तो हम लोग वही अनुभव कर रहे हैं। और हम चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ये योजना जो चलाए हैं पूरे देश में चलाएं, और हम जो सनातनी हिंदू हैं हमको गर्व हो कि हाँ हम विश्व में, क्योंकि अब कहीं रह नहीं गए हैं, केवल भारत में है, तो भारत का प्रोग्रेस हो, हिंदू का उत्थान हो, यही हम चाहते हैं। धन्यवाद। यह बहुत ही गौरवशाली क्षण है, और इस ऐतिहासिक क्षण के हम सब साक्षी बनने जा रहे हैं कि अहिल्याबाई होलकर जो परम शिव भक्त थीं, आज से 350 से ज़्यादा वर्ष हो गया जब श्री काशी विश्वनाथ मंदिर का उन्होंने निर्माण कराया था, वर्तमान मंदिर का। और आज पुनः एक शिव भक्त जो धर्म परायणता के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण हैं, जो देश के माननीय प्रधानमंत्री हैं, काशी के प्रिय सांसद हैं और विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने एक स्वप्न देखा कि बाबा विश्वनाथ के दरबार का एक विस्तृत सुव्यवस्थित प्रांगण हो, जहां पर लाखों लाख जो श्रद्धालु आस्थावान न केवल भारत से अपितु विश्व के कोने कोने से आते हैं, तो उनके लिए एक रमणीयता का अनुभव हो, एक आनंद का विषय बने। तो आज वह मूर्त रूप लिया है, जब 2000 स्क्वायर मीटर की परिधि में अपना मंदिर था और आज 52,000 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा के परिक्षेत्र में
इसका जो भव्य निर्माण और दिव्य निर्माण हुआ है, माँ गंगा के किनारे ललिता घाट से लेकर के बाबा के दरबार तक जो सुव्यवस्थित प्रांगण बना है, यहाँ पर आने वाले अब जो लाखों लाख सनातनी हिंदू भक्त हैं वो आएंगे तो एक अलग प्रकार के आनंद की अनुभूति वो प्राप्त करेंगे। जब यहाँ पर गैलरियों में बैठ कर के वो जप तप ध्यान साधना इत्यादि कर सकते हैं, माँ गंगा का स्पर्श करके दर्शन करके सीधे गंगा जल ले आ करके बाबा को समर्पित कर सकते हैं। जब जहाँ बंद गलियों सकरे रास्ते से होकर के गुजरना था लोगों को, जहाँ पर असक्त रोगी वृद्ध इत्यादि यहाँ पर आने में सक्षम नहीं हो पाते थे, आज यह प्रांगण सुव्यवस्थित हो जाने के कारण उन सब की भी अभिलाषा पूर्ण होगी जो वर्षों से आने में अक्षम थे यहाँ पर, और वो सब भी प्रसन्न होंगे जो दूर दराज से आते हैं और यहाँ पर आने के बाद उनको एक सुखद अनुभूति होगी। तो बाबा विश्वनाथ के दरबार का यह जो विस्तार हुआ है, मैं समझता हूँ कि भगवान की प्रेरणा से ही मोदी जी ने यह स्वप्न देखा होगा और आज वो उनका स्वप्न जो है पूरा हो रहा है। तो हम सब बड़े हर्षित हैं, गौरवान्वित हैं कि हम सब इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी होने जा रहे हैं, जहाँ पर सभी जो देव विग्रह हैं जिनको पुनः उचित स्थान देकर के सम्मान देकर के प्रतिष्ठापित भी किया जा रहा है, चाहे वो भुवनेश्वर जी का मंदिर हो, चाहे अविमुक्तेश्वर जी का मंदिर हो, दंडपाणीश्वर का मंदिर हो, वैकुंठेश्वर का मंदिर हो, कुबेरेश्वर का मंदिर हो, बद्रीनाथ का मंदिर हो, या फिर माँ अन्नपूर्णा का विग्रह जो 107 साल के बाद कनाडा से जो भारत से चोरी हुई थी मूर्ति, वह भी जो मोदी जी के सत प्रयास से आया है उनको भी प्रतिष्ठापित कर दिया गया है। और अन्य जितने भी विग्रह हैं उनको, और जो इस पूरे परिक्षेत्र के अंदर जो प्राचीन मंदिर हैं उनका भी जीर्णोद्धार करके नए कलेवर में ढाल करके सुंदर से सुंदरतम बनाया जा रहा है। जैसा कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि काशी की पुरातनता को नष्ट किए बिना नए कलेवर में कैसे सजाया संवारा जा सकता है, उसका पूरा ध्यान रखा गया है। शास्त्रीय मान्यताओं का पूरा ध्यान रखा गया है, मंदिर के अंदर की अनिवार्य आवश्यकताओं का पूरा ध्यान रखा गया है, और पूरे विधि विधान से शास्त्रीय मान्यताओं को केंद्रित करते हुए यह पूरा परिक्षेत्र सुव्यवस्थित और सुविस्तृत यहाँ पर सभी भक्तों के लिए लोकार्पित हो रहा है।